एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से ही मार। ऐसा ही कुछ दो देश कर रहे हैं। एक तो मालदीव बुरी तरीके से फंस गया है और जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि भारत के शिक्षक कहाँ गायब हो गए। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से पंगा ले लिया है अब कनाडा ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से संबंध खराब करने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब इजराइल से भी संबंध खराब कर लिया है और इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। कनाडाई संसद हाउस ऑफ कॉमन्स ने मंगलवार को इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकने के लिए एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बाद कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने घोषणा की कि कनाडा इजराइल को सभी हथियारों की खेप को रोक रहा है। जोली ने कनाडाई अखबार द टोरंटो स्टार अखबार को कहा कि कनाडा अब इजराइल को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। गाजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अब कनाडा, नीदरलैंड, जापान, स्पेन और बेल्जियम उन क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने इजराइल के हथियारों की आपूर्ति रोक दी है। कनाडा के अलावा कई और देशों ने कहा है कि वो अब इजरायली हथियार नहीं खरीदेंगे। हालांकि अभी भी दर्जनों ऐसे पश्चिमी देश हैं जिन्होंने इजराइलों को हथियारों की सप्लाई जारी रखने का फैसला किया है। इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम सहित बड़ी मात्रा में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। अभी 14 अरब डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज को अमेरिकी कांग्रेस से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। पिछले साल अक्टूबर में युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका ने सैन्य उपकरणों की आपूर्ति में इजराइल का मजबूती से समर्थन किया था और सैन्य सहायता में सालाना 3 अरब डॉलर का योगदान दिया था। कई अन्य देश हथियारों की बिक्री के माध्यम से इजराइल को सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों से कई सारे लोग मारे गए हैं। 12 फरवरी को यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा था और कहा था कि अगर बाइडेन प्रशासन मानता है कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं तो उन्हें इजराइल को हथियारों की आपूर्ति कम कर देनी चाहिए। आपको बता दें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2022 के बीच इजराइल को सबसे ज़्यादा 68% हथियार अमेरिका ने दिए हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना भी इजराइल में हथियारों का भंडार रखती है और हमास के साथ जारी युद्ध में अमेरिका ने इनमें से कुछ हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत इजराइल को दी है। अमेरिका के बाद इजराइल करीब 28% हथियार जर्मनी से खरीदता है और जर्मनी के वित्त मंत्रालय के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में इजराइल ने करीब 10 गुना ज़्यादा हथियार खरीदा है। जर्मनी मुख्य तौर पर इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सामानों की आपूर्ति करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दिसंबर 2023 में रिपोर्ट दी थी कि यूके ने 2015 से इजराइल को कम से कम 474 मिलियन पाउंड के सैन्य निर्यात का लाइसेंस दिया है। इन निर्यातों में F-35 फाइटर विमानों के उपकरण समेत मिसाइल, टैंक, गोला बारूद शामिल है। गाजा में स्टील्थ बॉम्बर का भी इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, वो उसे यूके से मिले हैं। हालांकि कनाडा सरकार ने कहा है कि वो इजराइल को पूर्ण हथियार प्रणाली नहीं भेजती है, लेकिन नागरिक समाज समूहों का दावा है कि वो प्रदान किए जाने वाले सैन्य सहायता के मात्रा को कम कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 2015 के बाद से कनाडा ने 114 मिलियन डॉलर के हथियारों की सप्लाई इजराइल को की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल को उपलब्ध नहीं कराए हैं हथियार, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स पार्टी के रक्षा प्रवक्ता डेविड सुब्रिज ने सरकार से इजराइल को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में ज्यादा पारदर्शी होने को कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलिया से इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकने का भी आह्वान किया। दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 6 सालों में इजराइल को 322 रक्षा निर्यात को मंजूरी दी है। फ्रांस में 7 फरवरी को फलस्तीन समर्थक प्रदर्शन में दसॉल्ट एविएशन समेत फ्रांसीसी कंपनियों से
इजराइल को हथियार बेचना बंद करने का आह्वान किया गया। आपको बता दें, नीदरलैंड की एक अदालत ने सोमवार को सरकार को आदेश दिया कि वो F-35 विमानों के उपकरणों की आयात एक हफ्ते के अंदर रोके। ये फैसला डच मानवतावादी संगठनों में ऑक्सफैम, नोवी, पैक्स, नीदरलैंड्स पीस मूवमेंट फाउंडेशन, द राइट्स फोरम की तरफ से सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे के बाद आया है। अब ऐसे ही कई सारी चीजें हैं। जापानी कंपनी इटोचू कॉरपोरेशन ने भी 5 फरवरी को घोषणा करी थी कि हम इजराइल के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। स्पेन का भी हाल कुछ वैसा ही है। और इस बीच कनाडा को समझाते हुए इजराइल ने कहा है कि तुम्हें इतिहास याद रखेगा। अब कौन सा इतिहास, ये कहना मुश्किल है। इजराइल का कहना है कि हम हमास से अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं और तुमने हमारे लिए हथियारों का प्रतिबंध लगाया, तुम्हें इतिहास याद रखेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव और भारत के बीच में क्या चल रहा है, तो आपको बता दें, मालदीव को तो सबसे पहले यहाँ पर झटके मिलने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। मालदीव के साथ समस्या ये शुरू हो गई है कि अब पाकिस्तान के करीब 1 महीने पहले ये खबर आई थी जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, आप परेशान मत हो। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है और वो भी यहाँ पर 5 केजी ड्रग्स के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस खबर को। तो ये तो बस शुरुआत भर है, इस तरीके की चीजें तो होंगी ही। वैसे आजकल मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू बहुत ही जलाकटा बोल रहे हैं। जलाकटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें चाइना को खुश करना है कि देखो हम तुम्हारे पक्के वाले वफादार हैं, इसलिए हम भारत को जलाकटा सुना रहे हैं। खैर, अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, हाल फिलहाल में भारत और मालदीव के बीच में 2 बैठकें हुई है। एक पहली बैठक हुई है, जो बैठक हुई है किस तरीके से भारत के सैनिकों को अब पूर्ण रूपेण निकाला जाएगा और वहां टेक्नीशियंस की तैनाती होगी। दूसरी एक बैठक हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि भारत और मालदीव के बीच में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट पर ये बैठक है। वैसे तो कहने को ये कहा गया कि इस बैठक के द्वारा ये तय किया जाएगा कि कैसे हम इन प्रोजेक्ट को स्पीड में लाएं, पर अब आने वाले समय में पता चलेगा कि सिर्फ पैसे लेने के लिए ये स्पीड में ला रहे हैं या फिर यहाँ पर सचमुच में कुछ दोनों के बीच में रिश्ते सामान्य होंगे। वैसे मुइज़ू के रहते मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा होने वाला है, पर कहा जाता है कि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में यही बात हो रही है कि भारत के द्वारा जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिए गए थे और उसके तहत जो प्रोजेक्ट बन रहे थे उसको लेकर बायलैटरल रिव्यू किया गया है। दोनों ही टीमों के द्वारा यहाँ बैठक किया गया है। पर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारे भारतीय शिक्षक जाते थे पढ़ाने के लिए मालदीव, अब वो भी मालदीव से गायब हो रहे हैं। कहने का अर्थ है कि वो वापस आ रहे हैं और मालदीव में भारतीय शिक्षकों के देश छोड़ने से स्कूलों में संकट खड़ा हो गया है। इंडिया आउट कैंपेन के कारण भारतीय शिक्षक मालदीव छोड़कर जा रहे हैं। जब मालदीव की संसद में मुइज़ू सरकार से सवाल पूछे गए तब इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर शिक्षकों की अब कमी हो रही है। वैसे मालदीव की सरकार की तरफ से गोल मटोल बातें कही गई। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।